आज हम बात करेंगे भारत के मोस्ट हॉन्टेड घर के बारे में। ये घर एक ऐसा घर है जिसके बारे में लोगों को पता चलने के बाद एक ऐसी बातें फैली कि लोग वहाँ पे आस-पास रहना बंद कर दिया। लोग वहाँ से चले गए। आज हम बात करेंगे इस कहानी के बारे में। हर हर महादेव दोस्तों। दरअसल ये जगह हैदराबाद में एक कॉलोनी है कुंदन बाग। ये काफ़ी पॉश कॉलोनी है। वहाँ पे एक घर था जहाँ थोड़ा बहुत अंधेरा वगैरह रहता था। मतलब आस-पास कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, काफ़ी मतलब रिचेस्ट जगह थी वहाँ पे, अमीर लोग वगैरह ज़्यादातर रहते थे वहाँ पे। तो जब थोड़ा बहुत अंधेरा रहता था तो वहाँ एक चोर था, जो 2-3 दिन से उस घर की निगरानी वगैरह कर रहा था। क्योंकि उसका इरादा था क्योंकि वहाँ से कोई आ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था, घर के पास थोड़ा अंधेरा था और पॉश कॉलोनी थी थोड़ी अमीर कॉलोनी थी, तो उसने उस घर में चोरी करने का प्लान बनाता है। और चोरी करने के प्लान के साथ 2-3 दिन से वो निगरानी पे रख रहा था कि कोई देखता है कि कोई आ रहा है, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। वो कुछ नहीं देखता रहता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। दरअसल उसके घर से 2-3 दिन से कोई ना आ रहा था, ना जा रहा था, ना किसी का कुछ पता चल रहा था, ना कोई लाइट, ना कुछ। तो वो एक रात चोरी करने का प्लान बना के अंदर घुसता है। करीब रात 12 सवा 12 बजे वो अंदर घुसता है और वो देखता है कि पहले से ही अंदर दरवाज़ा खुला हुआ था। मतलब सिर्फ़ ऐसे ही भेड़ रखा था दरवाज़ा, कोई कुंडी वगैरह कुछ नहीं लग रखी थी। तो जैसे ही वो थोड़ा-सा पुश करता है दरवाज़े को, तो दरवाज़ा खुल जाता है। और जब वो अंदर जाता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सब कुछ देखता वगैरह है, 2-3 कमरे वगैरह थे, तो देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। मतलब कोई था नहीं, तो कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं, लाइट वगैरह कुछ नहीं। तो वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। तो जब वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है और वहाँ जैसे ही देखता है, आस-पास देखता है, कुछ नहीं मिलता, तो एक कमरा सा होता है जिसमें थोड़े बहुत दिए से जल रहे थे। दिए वगैरह जल रहे थे, तो वो उस कमरे की तरफ जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा को खोलता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराने के कारण इधर-उधर थोड़ा-सा गिर-गुर जाता है, क्योंकि उसके सामने का जो मंज़र था, वो बहुत ही खौफ़नाक था। बेड पे 3 लाश पड़ी थी, जिसमें एक माँ थी उसकी और 2 बेटियाँ, ट्विन्स बेटियाँ, जुड़वा बेटियाँ थी वो और तीनों मरी हुई थी। वो वहाँ से तुरंत उठ के घबराहट के मारे भागता है और भागने के बाद उस घर से थोड़ी-सी दूर आगे की तरफ जाता है, तो उसे याद आता है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है और फ़ोन वहीं छूट गया। कुछ वहाँ का मंज़र था, ऐसा था कि वो वापस डर के मारे जा भी नहीं पाता और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है कि पुलिस आएगी और ऐसे मुझे पकड़ लेगी, तो सीधा एक काम करता है, वो सीधा थाने ही चला जाता है, पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस स्टेशन जाके वो तुरंत सब कुछ बता देता है कि मैं ऐसे-ऐसे घर में गया था चोरी करने के इरादे से। वहाँ मैं गया था लेकिन मेरा फ़ोन छूट गया, लेकिन मैंने वो मर्डर नहीं किया। पुलिस को जब ये सारी चीज़ें पता चलती है, तो वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू करती है। वो उस घर पे पहुँचती है, वहाँ देखती है तो ऐसे ही ये सब कुछ हो रखा था, 3 लाश वगैरह पड़ रखी थी। वो पुलिस उठाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम की तरफ भेजती है। कुछ दिनों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी बिल्कुल डर सी जाती है, क्योंकि जो रिपोर्ट था ना, उसमें कुछ एक अलग ही चीज़ बयाँ करी थी। चोर के कहने के मुताबिक शायद वो 1 ही 2 दिन हुआ होगा मरे हुए, लेकिन दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनको मरे हुए 3 महीने हो चुके थे। पुलिस भी बिल्कुल अलग तरह से ब बौखला सी गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि 3 महीने तक ना कोई स्मेल, ना कुछ, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ वो 3 महीने से अंदर मरे हुए थे। तो आस-पास इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, पूछताछ चालू होती है कि लोगों को कैसे पता नहीं चला। तो जब ये सब चीज़ें हो रही होती है, तो जब आस-पास लोगों को पता चलता है कि इस घर में ऐसा कुछ हुआ है, तो लोग पागल से हो गए, बौखला से गए और वो विश्वास ही नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ है। क्योंकि उन वो ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको आप 3 महीने से मरे हुए कह रहे हैं, उनको तो हमने कल ही देखा है, कल ही यहाँ पे खेलते हुए देखा है। पुलिस और बौखला-सी जाती है, क्योंकि 3 महीने किसी को मरे हुए और वो दोनों बेटियाँ और माँ वहाँ खेल-कूद रही थी। आस-पास के लोगों का कहना होता है कि वो डेली घर से बाहर आती थी और उनके बच्चियाँ वगैरह खेलते थे और माँ उनके पीछे दौड़ती थी, अलग-अलग गेम खेलते थे और इतना ज़्यादा शोर-शराबा होता था कि वो लोग सो नहीं पाया करते थे रात में। एक चीज़ और होती थी वहाँ पे, लोगों ने ये बताया कि उनके घर पे ना कोई अंदर आता था, ना कुछ खाने का सामान, ना कुछ भी नहीं आता था। लेकिन दोनों माँ-बेटियाँ और माँ डेली गाड़ी में कूड़ा फेंकने जाती थी। दरअसल ये सारी कहानी मरने की बात की बता रहे थे। तभी सब लोग शायद बौखला से गए थे, पागल से हो गए थे, वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे।
कोई ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई मरा 3 महीने पहले लेकिन वो अभी भी एक्टिविटी कैसे हो सकती है? पुलिस भी बौखला-सी गई तुरंत, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। और जब आस-पास और पता किया, तो कुछ लोगों ने ये तक भी कहा कि उनके घर में कोई लाइट वगैरह नहीं चलती थी, सिर्फ़ दिए वगैरह चलते थे, मोमबत्ती वगैरह चलती थी। तो माँ और बेटियाँ रात में क्या करती थी, माँ के हाथ में एक मोमबत्ती होती थी और दोनों बेटियों के हाथ में एक छोटे से जार हुआ करते जिसमें खून होता था और वो रात में ही रोड पे चला करती थी लेके। कोई पूछता नहीं था, कोई किसी से मतलब नहीं रखता था क्योंकि पॉश कॉलोनी थी तो किसी ने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। और उनके घर से इतना ज़्यादा हँसने और खेलने-कूदने की आवाज़ आती थी कि आस-पास के लोग सो नहीं पाते थे। पुलिस भी तुरंत सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, उनका भी दिमाग वगैरह काम नहीं कर रहा होता। तो इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाती है और पता करती है कि इनके हस्बैंड वगैरह कहाँ हैं। पता चलता है कि इनका जो लेडीज़ था वो करीब 5-6 साल पहले ही डिवोर्स वगैरह हो चुका है। डिवोर्स वगैरह होने के बाद हस्बैंड छोड़ के बाहर शिफ्ट हो जाता है, बाहर कंट्री वगैरह में, तो उससे कॉन्टैक्ट वगैरह किया जाता है और एक चीज़ सामने आती है कि जो औरत थी उनका 6 साल पहले डिवोर्स हो गया था, बच्चियाँ माँ के साथ थी क्योंकि रिच थी, फैमिली वगैरह पैसे वगैरह वाली थी, औरत भी पैसे वगैरह वाली थी, तो बच्चे वगैरह की कस्टडी माँ को ही सौंप दी गई थी। तो आदमी ने एक चीज़ और बताई कि थोड़ी-सी मेंटली डिस्टर्ब थी। पैसे वगैरह होने की वजह से घर वालों ने शादी वगैरह करा दी, उन लोगों ने भी कर ली शादी, लेकिन बाद में सब पता चला तो दोनों के आस-पास आपस में बन नहीं रही थी। इसकी वजह से हस्बैंड ने डिवोर्स और दोनों ने डिवोर्स लेके चली गई। आज तक ये पता नहीं चल पाया किसी को कि ऐसा कैसे हो रहा था? कौन था और कैसे, समझ नहीं पाते थे। लोग इतना बौखला से गए थे कि विश्वास ही नहीं कर रहे थे इन सब चीज़ों पे। ये आज तक नहीं पता चल पाया कि कैसे वो लोग मरने के बाद भी दिखते थे लोगों को। जब ये केस हाइलाइट हुआ और लोगों के सामने आया तो न्यूज़ वगैरह वाले, यूट्यूब वगैरह, हॉन्टेड जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले होते हैं, वो सब भी उस घर में आए। काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें सर्च वगैरह की। उस दिन के बाद लोगों को दिखाई तो नहीं दी वो लोग। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और भी बढ़ाई, तो एक चीज़ और पता चला कि उनकी जो डेथ वगैरह हुई थी, नॉर्मल ज़हर वगैरह से हुई थी। जैसे जो घर में फिनाइल वगैरह होते हैं, टॉयलेट वगैरह साफ़ करने वाले, वो तीनों ही माँ-बेटियों ने, माँ ने मेंटली डिस्टर्ब की वजह से पिला देते हैं। ये एक अज़्यूम किया गया, दरअसल आज तक पता किसी को नहीं चल पाया। आज भी ये घर एक बिल्कुल सुनसान जैसा है। एक दरअसल घर नहीं, एक कोठी थी। वो उस एरिया में एक कोठी थी और आज भी वहाँ पे लोग जाते हैं हॉन्टेड वगैरह वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। तो कई लोग बताते हैं कि आज भी वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होती है। आस-पास के लोग तो इतना ज़्यादा डर गए थे, इतना ज़्यादा डर गए थे कि वहाँ से छोड़ के जाने लग गए। ये एक हैदराबाद में कुंदाबाग एक जगह है, वहाँ की स्टोरी है। और ये घर वगैरह भी बहुत डरावना-सा लगता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। हर हर महादेव दोस्तों।